हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे किसका, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2011 के जनगणना के बारे में बात करेंगे। अगर जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन रहता है, जीएस का पेपर आप अगर देखेंगे जीके का, तो उसमें आपको इससे जो है ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन डिफिनेटली हर पेपर में पूछा गया है। और इस बार के भी अगर का एग्जाम होगा तो उस पेपर में भी आपको बिहार पुलिस का अगर पेपर आप देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। यानी किससे, तो 2011 के जनगणना से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे हर हाल में रहेगा। तो आज हम इसी को कवर करेंगे और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग कितना, तो 100 प्रश्न जो है जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न होगा जो एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास यहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में पूरा किया गया था। यानी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना जो है का काम जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देख ले कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। मतलब कब से ये जो है निश्चित कर दिया गया कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत का जनगणना होगा। तो ये 1881 ईस्वी में ये बात जो है निर्धारित की गई कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है भारत में एक जनगणना होगा। यानी लोगों की और जितना भी खाद्य संपदा वगैरह है सबकी जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लें कि भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें बच्चे, यानी जो 1 अरबवां बच्ची हुई थी उसका क्या नाम रखा गया था। तो जो 1 अरबवां बच्ची हुई थी उसका नाम रखा गया था आस्था। क्या नाम रखा गया था? आस्था नाम रखा गया था। मैं यहाँ पे फटाफट अंदाज में आपको 100 प्रश्न कराऊंगा और लगभग अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसी 100 में से 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल द एडुकेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व के बड़े देशों में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो सेकंडवा स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो वो है चीन का। किसका? चीन जो है यहाँ पर अभी पहले स्थान पर है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अगर आप आगे हम क्वेश्चन वहाँ पे करवाएंगे, आपका जो 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या कितना बताया गया है, तो 121.8 समथिंग इतना करोड़ बताया गया है। कितना बताया गया है? 121.8 करोड़। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 11 से लेकर के अभी 23 चला है, लगभग 10 ईयर का जो है गैप आ गया है। तो यहाँ पर लगभग 130 करोड़ का जो है जनसंख्या पार कर चुका है भारत। और भारत बहुत ही जल्द कहा जाए कि चीन को पछाड़ करके जनसंख्या के मामले में कितना पहले नंबर पर आ सकता है। आगे प्रश्न पे देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या मैंने अभी बात किया है कि 121.08 करोड़। कितना? 121.08 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। यानी टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत का जनसंख्या कितना है, 17.5%। अकेला सिर्फ भारत का जनसंख्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर भारत और चीन, इंडिया और चीन को अगर मिला दे तो लगभग मान लीजिए कि 17.5% ये है और लगभग 18% 18 या 18.5% वो है, तो 34-35%। कितना? 35% पूरा विश्व की जनसंख्या का कौन है, सिर्फ भारत और चीन को मिला करके। अगर बात कर ले, अगला प्रश्न देख ले कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर देखी जाए तो हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया देश बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया हालांकि महादेश भी है, तो हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया महादेश के जितना जो है हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ इतना बच्चा पैदा हो रहा है कि हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या को हम बराबरी कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है? ये काफ़ी दयनीय और सोचनीय विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनकांकी, क्या
जनांकिकी विभाजन वर्ष कब कहा जाता है? जनांकिकी विभाजन वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है। कब? 1921 ईस्वी को। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के में भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थे? यानी 2011 का जो जनगणना था वो कितना नंबर का जनगणना था? तो ये 15वीं नंबर का, कितना? 15वां जो है ये जनगणना था। अगला प्रश्न देख ले कि 2011 की जनगणना में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा ये जनगणना था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वां, कौन सा? 7वां, ये 7वां जनगणना था। अगर पूरी तरह से बात कर जाए कि मतलब टोटली कितना हो गया है, तो टोटली हो गया 15वां, और कहा जाए कि आज़ादी के बाद कितना है, तो ये 7वां है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश। अगर आप लोगों ने मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेबल वाले एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, किसके? जनसंख्या में आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या में आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया सिक्किम। कौन? सिक्किम। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या, किसका? बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा? तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की, किसका? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 16.5% है। यानी पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 16.5% किसका है? यूपी की जनसंख्या है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और एवं तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? बिहार। तो ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। अब अगला जो प्रश्न है कि 3 सबसे जो है छोटे राज्य, किसके दृष्टि से? अगर जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य की बात कर ले तो सबसे छोटा कौन सा? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, और लास्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो 3 सबसे बड़े राज्य कौन से जनसंख्या की दृष्टि से? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। वहीं 3 सबसे छोटे राज्य कौन जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्या? भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली जितना डेवलप जो है केंद्र शासित प्रदेश और कोई है भी नहीं। और यहाँ पे जनसंख्या के बारे में यूपी बिहार से भी कितने लोग जा करके वहाँ पर कामगार है, काम करते हैं, बाहरी लोग भी बहुत सारे बसे हुए हैं। तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? तो दिल्ली। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है मृत्यु दर का कमी, मृत्यु दर में कमी। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि एक वर्ष में कितना? 1 ईयर में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन एक साल में सिर्फ 400 लोगों की मृत्यु हुई, या 480 या 500 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस अनुसार क्या हुआ? 500 तो प्लस हुआ यहाँ जनसंख्या, क्योंकि जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है और मृत्यु दर यहाँ पे कम है, इसलिए जो है इसका एक मुख्य कारण है। हालांकि लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि में। लिटरेसी के कारण ही अगर आप जब आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आंकड़ों से पता चलेगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो वहाँ जब आप लिंगानुपात देखेंगे तो सबसे बेटर है। यानी लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितना? 1000 पुरुष पर किसका? महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या वहाँ लगभग 1943 है। ये रेशियो वहाँ चलता है, जो पूरे भारत में सबसे बढ़िया रेशियो कहाँ पे? केरल में देखने को मिलेगा। 100% लिटरेसी की बात कर ले तो आपका कहाँ कौन आ जाता है? केरल ही जो है,
केरल में ही 100% लिटरेसी माना जाता है। लिटरेसी 100% तो बोला जाता है, लेकिन पुरुष मेल और फीमेल कौन, मेल प्लस फीमेल मिला करके अगर 90% भी किसी राज्य में लिटरेसी है तो उसे जो है 100% लिटरेसी वाला राज्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे वो भी प्रश्न आएंगे, उसे भी देखेंगे। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। यानी 2001 में जो जनगणना हुआ, कब 2001 में जो जनगणना हुआ, 2001 में जनगणना हुआ उस समय कितनी थी जनसंख्या, और 2011 में जो है बढ़ के कितनी हो गई, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें परसेंटेज वृद्धि की बात कर ले तो 17.7% की वृद्धि देखी गई। कितना, 2001 से लेकर के 2011 के बीच कितना, 10 वर्षों में 17.7% की वृद्धि देखी गई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। यानी इन 10 सालों में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, तो वो बढ़ा है मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। क्लियर है। अगला प्रश्न देख ले, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक दर कितना, मौजूदा वार्षिक दर कितनी है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 1.64%। कितना, 1.64% या 1.64% पर साल जो है हमारा क्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या दर बढ़ रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख ले, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला, यानी वैसा राज्य जिसमें 2001 से लेकर के 2010 के बीच 11 के बीच में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में देखा गया, तो वो देखा गया नागालैंड और केरल में। नागालैंड और केरल में सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। क्लियर है। मैंने आपको आगे ही बताया था कि यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे 100% लिटरेसी है। कितना, 100%, 100% जिसे 100% करते हैं, यहाँ पे लिटरेसी है। तो अभी मेरे हिसाब से मानना है कि लिटरेसी बहुत बड़ा जो है एक तरह से कारक है या कारण है। जहाँ लिटरेसी रेट कम है वहाँ उस राज्य का जनसंख्या आप देखेंगे कि काफ़ी हाई रहता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही। भारत देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रहा था वो रहा था 1961 से लेकर के 1971 का जो 10 वर्षों का कार्यकाल था या कहा जाए कि समय था, उस समय भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आंकी गई थी या देखी गई थी। अगला प्रश्न देख ले, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382। कितना, 382। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, कितना, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत में कितने औसतन करते हैं, 382 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही हो गया कि कितना औसत जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अपना बिहार है। कौन, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर में। वही बात हो गया, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं, बिहार में। कहाँ, बिहार में। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्लियर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और वहीं बात कर दी जाए कि जनसंख्या कहाँ पे सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 1106। कितना, 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर यहाँ पर रहता है जनसंख्या घनत्व। अब देख लीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए इंडिया, मैंने लिख दिया IND, इंडिया। इंडिया में लिख दिया 1 किलोमीटर एरिया में कितना है,
1 किलोमीटर एरिया में 382। ये पूरा इंडिया का आंकड़ा है, इंडिया का पूरा यानी पूरे भारत का आंकड़ा क्या है कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। वहीं अगर बिहार की बात कर लें, किसका, बिहार में जो है 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो रह रहे हैं 1106 व्यक्ति। मतलब आप समझ रहे हैं डिफरेंस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के मामले में हमारा क्या स्थिति है। तो कितना है बिहार में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1106। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले कि भारत के बीमारू राज्य BIMRU बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य किसका है, तो बिहार का। किसका, बिहार का है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व कितना है, तो 829 है। कितना है, 829 है, जबकि सबसे अधिक आबादी वहां पे है, लेकिन वहां भी कितना है घनत्व, तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहता है। लेकिन बिहार में कितना रहता है, तो 1102 व्यक्ति। अगला प्रश्न देख ले कि भारत में महानगरीय, किसमें, महानगरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो चेन्नई में जो है, चेन्नई जिसे हम कौन सा, चेन्नई जो है जो हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे क्या है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किसमें, तो महानगरों की सूची को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगला प्रश्न देख ले, लिंगानुपात का आकलन कैसे किया जाता है। मैंने आपको बता भी दिया था कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर, कितना, प्रत्येक 1000 पुरुष पर किसका, महिलाओं की संख्या के द्वारा ही जो है लिंगानुपात का जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही कैसे, तो लिंगानुपात के रूप में आंकलित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको एक लिटरेसी का महत्व मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो केरल में। कहाँ पे, केरल में। आप देख लीजिए वहाँ लिंगानुपात का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना है। वहाँ पे पुरुषों से अधिक किसकी संख्या है, तो महिलाओं की संख्या है। अगला प्रश्न देख ले, किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के लिए अनुकूल है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के लिए अनुकूल है, तो केरल राज्य का। किसका, केरल राज्य में जो है महिलाओं का जो जनसंख्या है वो एकदम उसके अनुकूल है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1901 ईस्वी की, किसका, 1901 ईस्वी की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। 1901 ईस्वी में भारत का लिंगानुपात कितना था, 972। यानी अभी की तुलना की जाए तो अभी कितना है, 1000 में 943, 1000 में 943। और उस समय कब, तो 1901 में कितना था, 1000 में 972। तो अभी की तुलना में देखें ये तो क्या है, उस समय लिंगानुपात जो है अच्छा था भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। जबकि हरियाणा में काफ़ी कितने अच्छे अच्छे रेसलर वगैरह आते हैं। महिला वहाँ का जाकर महिला सशक्तिकरण का एक से एक उदाहरण आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। फिर भी वहाँ पे लिंगानुपात की संख्या काफ़ी कम है पूरे देश के आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न देख ले, जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है, तो 919। यानी 1000 जब मेल यानी बच्चा जो है पुरुष बच्चे हैं, वहीं पर मात्र 919 लड़कियां पैदा होती हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बड़े नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। यौन अनुपात का मतलब ये आ जाता है कि मेल और फीमेल एक समान हो लगभग।
कितना, मेल और फीमेल का जो है एक समान हो। तो कहाँ पे मिलता है, कौन से महानगर में, तो मुंबई में। क्लियर है। अगला प्रश्न देख ले, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। कि कौन सा, गोवा में ही सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि 2011 के जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ऐसे ही नहीं, भारत को हम गांवों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ का अधिकतर आबादी कहाँ पे निवास करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा, आपका, आपके पिता, हमारे पिता का कहीं अगर हम लोग शहर में आके बस गए तो जब उनका मतलब कहा जाए कि एक वट वृक्ष देखेंगे, कहा जाए कि वंशजों का एक देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव सिर्फ कहाँ से है, तो गांव से ही हम आकर के शहर में बसे हैं। फिर भी अभी का जो है 2011 में 68.8% लोग, कितना, 68.8% लोग जो है कहाँ, तो ग्राम में यानी गांव में निवास करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो इसका संख्या कितना है, 53 नगर ऐसे हैं जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो भारत का कुल जो नगरीय जनसंख्या में कितना परसेंट है, 31.2%। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संघ केंद्रित है, मतलब किस राज्य में सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी केंद्र संघ है, तो यह है मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो नागालैंड में। कहां पे, नागालैंड में। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो पंजाब में। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक नागालैंड में, अनुसूचित जाति, यहाँ पे जनजाति है, जनजाति कहाँ पे, नागालैंड में। अनुसूचित जाति की बात आ जाएगी तो आपको कहाँ मारना है, पंजाब में मारना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख ले, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। किसका, अनुसूचित जनजाति, वहां पे ऊपर में अनुसूचित जाति है, यहाँ नीचे देख लीजिएगा अनुसूचित जनजाति। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है, तो पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है, तो लक्षद्वीप में। किसमें, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान कितना है। अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है, तो 8.6%। कितना, 8.6% या 8.6%। क्लियर है। अगला प्रश्न देख ले, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है, तो 16.6%। कितना, 16.6%। किसका, अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति का 16.6%, अनुसूचित जनजाति का 8.6%। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किससे, तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। किससे, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या पर जो साक्षरता दर निर्धारित की जाती है, तो कहां से काउंट किया जाता है, तो 7 वर्ष के उम्र से ऊपर की जो भी जनसंख्या है उनका साक्षरता दर को उसमें ऐड किया जाता है। अगला प्रश्न देख लें, 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 73%। कितना? 73%। अगला प्रश्न कर ले, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य होने के लिए कितना परसेंट जनसंख्या को साक्षर होने का मापदंड है या कहा जाए कि नियम है? तो कम से कम 90% जिस राज्य में, जिस देश में साक्षर लोग होंगे उसे पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत दर से नीचे है? तो ओडिशा। कौन सा? ओडिशा जो है कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत दर से भी नीचे है? ओडिशा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम था? किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम था? तो बिहार का। बुद्ध की धरती, जहाँ पे इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जो कहा जाए कि ज्ञान का धरती कहा जाता है हमारे बिहार को, लेकिन साक्षरता दर के अनुसार सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक रही? किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक रही? तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा रहा? केरल रहा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। किसमें? लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर देखी गई है। अगला प्रश्न देख लें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो केरल में। कहाँ पे? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। अगला प्रश्न देख ले, बिहार में साक्षरता दर की वर्तमान स्थिति क्या है? तो बिहार में जो है साक्षरता दर का वर्तमान स्थिति 61.8% है या 61.8% जो है यहाँ पर साक्षरता दर है। किसका? तो बिहार का। बिहार का कितना है? 61.8%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? एक तो केरल हमें मालूम है, 2 सबसे सर्वाधिक जो है साक्षर राज्य में पहला केरल है और दूसरा कौन सा है? तो मिजोरम है। केरल और मिजोरम ये 2 सबसे ज्यादा जो है साक्षर राज्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केवल राज्यों में पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो पहला क्रम है। कौन सा? पहला क्रम है। अगर राज्यों की बात की जाए तो उसमें भी जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक किसका है? बिहार का है। अब पूरे देश में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके भी, उसमें सबसे जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है? तो बिहार का ही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.60%। कितना? 8.60%। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी रही? बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ रही है। कितना? 10 करोड़। अब समथिंग जो है 11-12 करोड़ हो गया होगा, क्योंकि 10 साल का गैप हम लोगों ने देख लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या रही? बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। कितना? मात्र 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु के वाले व्यक्तियों का लगभग कितना प्रतिशत रहा? यानी जनसंख्या कितना है? तो 5 से 6%। कितना? 5 से 6% आबादी जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 2001 से 2010 कब 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितना % वृद्धि देखी गई है? तो साक्षरता में 8.2% वृद्धि दर देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन राज्यों में निवास करते हैं? 50% से अधिक निर्धन किन राज्यों में कहा जाए कि निवास करते हैं या रहते हैं? और ये किसका आंकड़ा है? तो विश्व बैंक का आंकड़ा है। तो जब इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और ओडिशा। कहाँ कहाँ?
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% से ज़्यादा निर्धन लोग यानी गरीब लोग रहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि 2011 भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां, कौन सा 13वां कौन सा राज्य है, तो वो है बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य कौन सा है, तो बिहार है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा तरीके से बसा हुआ योजनाबद्ध शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। कौन सा है, चंडीगढ़ है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, कौन सा जनजातीय जनसंख्या किन राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाया जाता है। किसके अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ जाए, अगला देख ले। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी जब जनसंख्या नीति 2000 लागू हुआ था तो उसमें जो है एक लक्ष्य रखा गया था कि 2045 तक भारत अपने जनसंख्या दर को जो है वृद्धि दर को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन अब उसे पुनः बढ़ा करके कब कर दिया गया है, तो ये अब कर दिया गया है 2070 तक। कब, 2070 तक। इतना तक हम आप में से कितने लोग बचे रहेंगे 2070 तक, ये ऊपर वाला जाने, होई वही जो राम रचि राखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है, तो 6। कितना, 6 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखने वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब। किसमें, अनुसूचित श्रेणी में कोई भी जनजातीय आबादी को नहीं रखने वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितना है, तो 37 करोड़। कितना, 37 करोड़ लोग जो है 2011 के जनगणना के अनुसार शहरों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी किसमें, तो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 42.61%। कितना, 42.61%। तो दोस्तों ये रहा जनसंख्या से जो है रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो यहाँ पर हम लोगों ने कितना, तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अगला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।